10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को बराबर सटाकर, बराबर का मतलब आपस में सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि दो घनों को जब आपस में सटा देंगे तो जो नई आकृति बनेगी वो कौन सी होगी, वो तो घनाभ ही होगी। तो उसका संपूर्ण पृष्ठ यानी कि जो नई आकृति बनी है जिसको हम घनाभ कह रहे हैं, उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास दो घन है, क्या है हमारे पास, दो घन है और जिनकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए कोई भी एक ही भुजा दी जाती है। तो देखिए ये पहला घन है हमारे पास, ठीक है, घन तो इसी तरह का होगा, घन घन घन, ये देखो, ठीक है, घन बन गया। अब इस घन के बराबर से इस घन के बगल में एक और घन रखा हुआ है, ठीक है, तो देखिए कैसे, वो इस तरह से कुछ सटा के रखा गया होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आकृति बनेगी। तो ये हो गया घन नंबर 1, ठीक है, और ये हो गया आपका घन नंबर 2। तो इस तरह के दो क्यूब रखे हुए हैं, दोनों को आपस में सटा दिया है, पहले अलग अलग होंगे, उन दोनों को सटा दिया। तो सटाने के बाद ये जो आकृति बन रही है वो तो घनाभ की बन रही है। देखिए ये क्या हो रही है, ये तो घनाभ जैसी आकृति बन रही है जिसकी लंबाई क्या है, अलग है चौड़ाई और ऊंचाई से, ठीक है ना। तो ये क्या बना, ये तो आपका घनाभ बन गया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो नया आकृति बना है, ये जो नई आकृति घनाभ बनी है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है। हमें दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा के घन, यानी कि इस घन की जो भुजा है वो भी 10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। और दूसरे वाले भुजा की भुजा भी, दूसरे वाले घन की भुजा भी कितनी है, वो भी 10 सेंटीमीटर है, इस तरह से, ठीक है। चौड़ाई भी कितनी होगी, चौड़ाई भी आपकी होगी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितनी होगी, ऊंचाई भी होगी कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो घनाभ बना है, इस घनाभ की लंबाई बदल गई है, ठीक है। कैसे, देखो, जब ये घन अलग अलग होंगे, ठीक है ना, तब उसकी भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, 10 थी, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे घन की भुजा कितनी थी, वो भी 10 थी। लेकिन अब दोनों घनों को मिला दिया है तो इनकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई है, वो टोटल हो गई है 10 + 10 यानी कि 20 हो गई है। कितनी हो गई है, 20। चौड़ाई में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन लंबाई बदल गई है, ठीक है। तो लिखेंगे जो घनाभ बना है, ठीक है, घनाभ, जो नई आकृति बनी है घनाभ, घनाभ की लंबाई वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो रहा है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, घन की भुजा 10 थी, घन की भुजा 10 थी, दोनों घनों को मिलाया तो भुजा कितनी हो गई, 20। क्लियर है, कितनी हो गई, 20, ठीक है। लेकिन कौन सी भुजा, लंबाई वाली। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि उधर से तो हमने कुछ जोड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमें पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ, तो फॉर्मूला क्या होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2LV + BH + HI, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो गया 2, L की वैल्यू कितनी है, L कितना हो गया 20, ठीक है, 20, B कितना है 10 प्लस B कितना है 10 और H कितना है 10 प्लस H कितना है 10 और L कितना है 20, ठीक है। करिए इसको डिकोड करते हैं, क्या बनेगा 2, तो हम वैसे ही लिख लेंगे, ये 20 और 10 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 200 प्लस 10 और 10 का गुणा होगा कितना हो गया 100 प्लस 10 और 20 का गुणा होगा कितना हो गया 200, ठीक है। तो ये 2 2 4 और 1 5, 500 और 2 का गुणा हो रहा है तो टोटल कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। इसको आप देखिए 200 प्लस 200 400, 400 और 100 कितना 500 हो गया, 500 में 2 का क्या हो रहा है गुणा, तो 500 दूनी 1000। लेकिन ये 1000 क्या आएगा, हमने संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है, क्या निकाला है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्लियर है ना। और क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर वर्ग सेंटीमीटर में, क्लियर है ना। यही हमारा आंसर है। एक ठोस घनाभ की लंबाई, ठीक है, घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया गया है 4:5:6, ठीक है। अनुपात क्या होता है इसको समझते हैं अभी। उसका आयतन दिया है 960 घन सेंटीमीटर। तो क्या क्या दिया गया है, एक घनाभ है, पहले तो घनाभ बना लेते हैं, ये है हमारा घनाभ, ठीक है, बहुत जल्दी बन जाता है, बचपन में हम इसको माचिस की डिबिया कहते थे। ये घनाभ है, इस घनाभ में क्या है, इस घनाभ में ये है लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई और ये है इसकी
ऊंचाई, ठीक है, एज यूजुअल। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया है 4:5:6, ठीक है। और इसका आयतन भी दिया है 960 घन सेंटीमीटर। घन क्यों लिखा है? क्योंकि आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर में ही होता है, ठीक है। घनाभ की मापें निकालनी है, अर्थात घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी है, हमें निकालना है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में अनुपात दे भी रखा है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुपात होते हैं वो रियल वैल्यूज़ कभी नहीं होते, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लो कि राम और श्याम, मैं आपको ये बोलूँ कि राम के पास 400 रुपये हैं और श्याम के पास 500 रुपये हैं, तो इनके बीच का अनुपात कितना है? तो इनके बीच का अनुपात कितना होगा, ठीक है, कितना होगा? 4:5। आपने अनुपात तो पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि राम के पास अगर 4 रुपये हैं तो श्याम के पास कितने हैं? 5 रुपये हैं, यानी कि इन्हीं के मल्टीपल में है, ठीक है। राम के पास 4 के गुणा में रुपये हैं तो श्याम के पास 5 के गुणा में रुपये हैं, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि 4 में 100 का गुणा करेंगे तो 400 आएगा, 5 में 100 का गुणा करेंगे तो 500 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करेंगे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे लंबाई, लंबाई कितनी है? लंबाई दी है 4, ठीक है। तो हमें क्योंकि पता है कि जो अनुपात होते हैं वो रियल वैल्यूज नहीं होते हैं, हमेशा x करके लिखते हैं। तो लंबाई का अनुपात 4 है तो हम लंबाई लिख लेंगे 4x, ठीक है। चौड़ाई का अनुपात कितना है? चौड़ाई का अनुपात है 5, तो हम इसको 5x करके लिख लेंगे। और ऊंचाई, ऊंचाई का अनुपात कितना है? ऊंचाई का अनुपात है 6, तो हम इसको 6x करके लिख लेंगे, ठीक है। इतना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया क्या गया है, जो कुछ क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। उसका आयतन, किसका? घनाभ का। घनाभ का आयतन दिया है 960 घन सेंटीमीटर, तो जो दिया है वो लिख लो, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन दिया कितना है? 960 घन सेंटीमीटर, यही है ना, ठीक है। घनाभ का आयतन दिया है 960, और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है L इंटू बी इंटू एच, इतना ही है। घनाभ के आयतन दिया है तो 960, और घनाभ का आयतन का फॉर्मूला भी लिख लिया, L इंटू बी इंटू एच। घनाभ के आयतन की जगह घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लिख दिया, सिंपल। अब वो दिया कितना है क्वेश्चन में? 960। तो देखिए L कितना है हमारे पास? L है 4x, तो करते जाइए, 4x इंटू बी कितना है? 5x मल्टीप्लाई एच कितना है? 6x, कितना है? 6x करिए, इक्वल में कितना है? 960। तो देखिए 4 का 5 में और 6 में, यानी कि 4, 5 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 6 पंजे 30, 30 चौकू, अरे 4 3 12, यानी कि 120, ठीक है, 120, ठीक है। अब देखिए x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x स्क्वायर का x में करेंगे तो x क्यूब, यही होगा, ठीक है। ये हम लोग कर चुके हैं काफ़ी बार। तो देखिए क्या आएगा, 120x क्यूब बराबर कितना है? 960। तो देखिए x क्यूब में 120 मल्टीप्लाई कर रहा है। हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था कि मल्टीप्लाई करने वाली चीज़ें जब बराबर की दूसरी ओर जाती हैं तो डिवाइड करने लगते हैं। तो यहाँ से x क्यूब बराबर क्या निकलेगा? 960 बाई 120। अब इसको उड़ा दीजिए, ठीक है, कितनी बार जाएगा? ये 8 टाइम्स जाएगा, कितनी बार? 8 टाइम्स, यानी कि x क्यूब की वैल्यू कितनी आई है? 8, ठीक है। तो हमें पता है 8 किसका, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 8 की अगर हम फैक्टर कर दें, 8 के अगर हम फैक्टर कर दें, देखिए 2 से 2 बार जाएगा, और 2 एकम 2। एक्स क्यूब बराबर 8 दिया है, ठीक है। हमें पता है क्यूब लगा हुआ है, अगर क्यूब बराबर की दूसरी ओर जाएगा तो क्यूब रूट बनाएगा, और 8 का क्यूब रूट होता कितना है? 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 3 के जोड़े बनाए तो कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2, लेकिन क्या? सेंटीमीटर, किस में आएगी? सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इसको और डिटेल में समझ लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ यहाँ से, या आपने नोट कर ही लिया होगा। देखिए यहाँ से एक्स क्यूब बराबर 8 आ रहा था, क्या आ रहा था? एक्स क्यूब बराबर आ रहा था 8। तो इसको हमने सॉल्व कैसे किया? क्यूब जब भी लगा होता है वो बराबर की दूसरी ओर जाता है तो क्यूब रूट बनाता है, किस तरह से? कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर 3 लिखा हुआ है तो ये जो रूट लगा है, अगर यहाँ पे 3 लगा, इसका मतलब ये क्यूब रूट है। घन मूल निकालना है, और घन मूल निकालते कैसे हैं? जो भी संख्या अंदर दी गई है, उसके आपको सबसे पहले करना है फैक्टर। तो 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब कि अगर क्यूब रूट निकालना है तो 3 के जोड़े बनाएंगे, और अगर यहाँ पे 2 लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा होता तो हम 2 के जोड़े बनाते, लेकिन अभी क्या है?
अभी तो यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हमने 3 के जोड़े बना लिए। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 2, अब वो भी किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन हमें ध्यान करना है ये रियल वैल्यू नहीं है, ये तो x की वैल्यू है ना। हमारी लंबाई कितनी थी, हमारी लंबाई कितनी थी, वो थी 4x। हमारी चौड़ाई कितनी थी, वो कितनी थी 5x। और हमारी ऊंचाई कितनी थी, वो थी 6x। तो देखिए 4x की वैल्यू 2 रखते जाइए, 8 सेंटीमीटर वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, ये आपकी लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई का अनुपात था 5x, तो 5 और x की वैल्यू कितनी निकली 2, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये आपकी चौड़ाई आ गई 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई का अनुपात कितना था 6, तो हमने कितना लिया था 6x, और x की वैल्यू कितनी आई है 2, तो रखते जाइए, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है।